बेशर्मी किसे कहते हैं ये सीखना हो तो सीधे एनटीए के दरवाजे पर चले जाइए। सुधरने का नाम ही नहीं ले रही एजेंसी। इतना बवाल हुआ पूरे देश में इसके नाम पर, फिर भी जो परीक्षा ये कंडक्ट करवाती है उसी में गड़बड़ी निकल आती है। और अब की तो हद ही हो गई। आरोप लग रहा है कि यूजीसी नेट के सवाल बनाने में एआई का बेतरतीब और लापरवाह इस्तेमाल हुआ है। यानी जिस एग्जाम पर लाखों स्टूडेंट्स का करियर टिका है, उसके सवाल बनाने में मशीन से काम तो करवा लिया गया, लेकिन उसे ठीक से चेक करने तक की जहमत किसी ने नहीं उठाई। माने जिस एआई के फायदे और जोखिम हमको आपको आजकल गिनवाए जा रहे हैं, उसके पहले शिकार कह सकते हैं नौजवानी हो गए। पेपर बनाने वालों के आराम के चक्कर में नौजवानों का भविष्य खतरे में आ गया है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं आरोपों को समझेंगे। एनटीए का पुराना इतिहास, इस बार क्या हुआ, एआई का एंगल कहां से आया, एनटीए क्या सफाई दे रहा है और आखिर में जवाबदेही किसकी बनती है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। आज लाखों लोग हर दिन अपनी ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अक्सर सही तरीका नहीं जानते। और यहीं आता है एक नाम, कृष्णाज हर्बल एंड आयुर्वेद, जिसने 11 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना डायबिक केयर जूस तैयार किया है, जो ब्लड शुगर मैनेज करने के लिए बनाया गया है। क्लिनिकल इवैल्यूएशन में पाया गया है कि इसके नियमित इस्तेमाल करने पर फास्टिंग ब्लड शुगर में लगभग 20%, पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर में लगभग 40% और HbA1c में लगभग 15.8% की कमी देखी गई। 10 लाख से ज्यादा लोग इस पर भरोसा जता चुके हैं। डायबिटीज के साथ जीना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और रोज की सही आदतें इसे बेहतर मैनेज करने में मदद करती हैं। ज्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वापस लौटते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी नेट है क्या, ताकि जिन दोस्तों को इसके बारे में नहीं पता वो भी पूरी कहानी को समझ सकें। यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट साल में 2 बार होता है और इसका मकसद है 3 चीजें तय करना। पहला, भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के लिए कौन लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा ये कि कौन लोग JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के हकदार हैं, जिसमें सरकार रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप देती है। और तीसरा ये कि कौन लोग PhD में एडमिशन के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब जरा सोचिए इसका स्केल कितना बड़ा है। इस एग्जाम में हर साल 9 से 11 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं और ये करीब 85 से 87 अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है, इंग्लिश से लेकर कॉमर्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस तक। और ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एक सरकारी बॉडी है, और JEE नीट जैसी बड़ी परीक्षाएं भी यही करवाती है। वही NTA जिसकी नीट में इस बार थू हो गई। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक को आंदोलन के बाद इस्तीफा देना पड़ा। 2 साल पीछे भी याद करिए, जून 2024 में क्या हुआ था। नीट UG 2024 के पेपर लीक होने का बड़ा स्कैंडल सामने आया था। पूरे देश में स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए थे और उसके ठीक अगले ही दिन 18 जून 2024 को हुए यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम को भी कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम यूनिट 14C ने बताया कि पेपर डार्क नेट पर लीक हो चुका था। उस वक्त करीब 9 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था और मामला सीधे CBI तक पहुंच गया था। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब NTA सवालों के घेरे में है। NTA पहले से ही पारदर्शिता की कमी और लचर सिस्टम के आरोपों से जूझ रही थी, और अब 2 साल बाद अगस्त 2026 में एक बार फिर वही एजेंसी विवादों के केंद्र में है। लेकिन इस बार वजह पेपर लीक नहीं है, बल्कि कुछ और ही है, और वो है AI का गंदा इस्तेमाल। अब पूरा मामला समझ लीजिए। यूजीसी नेट जून 2026 का एग्जाम 22 जून से 30 जून 2026 के बीच हुआ था, 87 सब्जेक्ट्स में। एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स की तरफ से लगातार शिकायतें आनी शुरू हुई, खासकर 3 पेपर्स को लेकर, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया कि पेपर में फैक्चुअल गलतियां थीं, टाइपोग्राफिकल यानी छपाई की गलतियां थीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थीं, ट्रांसलेशन की गलतियां थी, और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि पुराने सवालों के रिपीटिशन थे, यानी बहुत सारे सवाल पहले के पेपर से उठाकर सीधे चेप दिए गए थे। इन शिकायतों की जांच के लिए NTA ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने कन्फर्म किया कि हाँ, इन तीनों पेपर्स में सच में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। नतीजा यह हुआ कि 16 अगस्त 2026 को NTA ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इन तीनों पेपर्स को कैंसिल करके दोबारा करवाने का ऐलान कर दिया। नई तारीखें आ गई। इंग्लिश और कॉमर्स का पेपर 9 सितंबर को और सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को होगा। राहत की बात यह है कि स्टूडेंट से कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी और बाकी बचे 84 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट तय समय पर आ जाएंगे। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि इतनी गलतियां हुई कैसे। और यहीं पर
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बड़े खुलासे करती है। रिपोर्टर हिमाली छापिया और मनाश प्रतिम गोहिल ने कुछ ऐसे एक्सपर्ट से बात की जो हाल तक खुद एनटीए से जुड़े हुए थे। इन एक्सपर्ट्स ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि पेपर बनाने और ट्रांसलेट करने में एआई का लापरवाही भरा इस्तेमाल हुआ था, और ये सिर्फ नेट तक सीमित नहीं था। इन्हीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक नीट यूजी के पेपर के ट्रांसलेशन में भी एआई डिप्लॉय किया गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर पेपर सेटिंग का प्रोसेस होता कैसे है। आमतौर पर 4 से 5 एक्सपर्ट्स का एक पैनल बैठता है जो सवाल बनाता है, लेकिन यहाँ एक अजीब बात सामने आई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सच में इतना क्वालिफाइड पैनल बैठा था तो इतने सारे सवाल पुराने सालों के पेपर से क्यों उठाए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो एग्जामिनर सवाल बना रहे थे उनके पास खुद अपने बनाए सवालों के सही जवाब तक नहीं थे। अब जरा सोचिए कि अगर एआई से सवाल जनरेट करवाए गए और उसके बाद किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने ठीक से बैठकर उसे वेरीफाई नहीं किया तो यही होगा ना, फैक्चुअल गलतियां होंगी, गलत ट्रांसलेशन होगा, रिपीट हुए सवाल आएंगे। एक्सपर्ट ने साफ कहा है कि गलती एआई की नहीं बल्कि एआई की आउटपुट को इंसानों द्वारा ठीक से जांचा ना जाना है। लेकिन इसके इतर एनटीए का पक्ष एकदम अलग है। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह इस पूरे आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेपर बनने के बाद उसका ह्यूमन रिव्यू हुआ था, लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल टिका है कि अगर सच में ह्यूमन रिव्यू हुआ था तो ये गलतियां छन कर बाहर कैसे रह गई। और अभिषेक सिंह इस सवाल पर पूरी तरह चुप हैं। उनके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है, और अगर जवाब है तो क्यों नहीं ये अभिषेक सिंह बता देते हैं कि ये कैसे हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एक और दिलचस्प डिटेल है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के एक और सीनियर सोर्स ने बताया कि उन्होंने एनटीए के 2 सीनियर अफसर से कई मीटिंग्स की और उन अफसरों ने खुद माना कि वो आंसर की डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पेपर एडहॉक मैनर में था, यानी बिना ठीक प्लानिंग के डिजाइन हुए था। जब पूछा गया कि एडहॉक से मतलब क्या है तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो एक तरफ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एआई का लापरवाह इस्तेमाल हुआ, दूसरी तरफ एनटीए कह रही है कि ह्यूमन रिव्यू हुआ था और बीच में स्टूडेंट्स पिस रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे गंभीर हिस्से की, और वो है 6 हफ्ते की देरी, जिसने पूरे मामले को और बड़ा बना दिया। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन मिनिस्ट्री के अफसरों और खुद एनटीए के सोर्सेस का कहना है कि मिनिस्ट्री शुरू से चाहती थी कि इन तीनों पेपर्स को कैंसिल करके जुलाई के आखिर या अगस्त के पहले हफ्ते तक दोबारा टेस्ट करवा लिया जाए। यानी मिनिस्ट्री ने सलाह दी थी कि जल्दी फैसला लो, लेकिन एनटीए ने उस सलाह का नहीं माना, उस पर अमल नहीं किया। इसके बजाय एनटीए ने करीब 6 हफ्ते इंतजार किया और कैंसिलेशन का ऐलान तब किया जब वो बाकी 84 सब्जेक्ट्स की प्रोविजनल आंसर की भी रिलीज कर रही थी। यानी एक तरफ बाकी सब्जेक्ट्स आगे बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ इन 3 पेपर्स पर फैसला लटका हुआ था। सोचिए, इन 6 हफ्तों में लाखों स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे। कोई आगे की तैयारी में जुटा था, कोई एडमिशन प्रोसेस की प्लानिंग कर रहा था, कोई अपनी नौकरी छोड़कर सिर्फ इस रिजल्ट पर निर्भर बैठा था और उन्हें अंधेरे में रखा गया। अब बचता है वो सवाल जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। टीओआई की रिपोर्ट ने इन्हें साफ साफ लिस्ट किया है। पहला सवाल, एआई इस्तेमाल करने की मंजूरी दी किसने और कौन कौन से टूल सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल हुए। दूसरा सवाल, क्या सच में क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स ने इन सवालों को वेरीफाई किया था जैसे एनटीए दावा कर रही है। तीसरा ये कि जब गलतियां इतनी साफ थीं तो आखिर जवाबदेही किसकी बनती है। जवाबदेही तो देखिए तय करनी ही होगी। इसी जवाबदेही के लिए ही तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और शिक्षा मंत्री तक को पद छोड़ना पड़ा। तो जब शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय हो सकती है इस देश में, तो इतने बड़े पेपर्स में रायता फैलाने वालों का नाम क्यों नहीं सामने आता, उन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती। कुल मिलाकर एक बात सरकार को और इस देश के सिस्टम में बैठे लोगों को अच्छे तरीके से रट लेनी चाहिए। वो ये कि टेक्नोलॉजी अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन जब उसे बिना जिम्मेदारी और बिना ठीक निगरानी के इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और यहाँ वो कीमत चुका रहे हैं लाखों स्टूडेंट्स, जिनका करियर, जिनका एक साल इस लापरवाही की भेंट चढ़ सकता है। एनटीए कहना है कि एआई का इस्तेमाल नहीं हुआ, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हुआ, और वो भी बिना सही चेकिंग के। मिनिस्ट्री की सलाह को नजरअंदाज करके 6 हफ्ते बर्बाद कर दिए गए और अब तक ये साफ नहीं है कि आखिर जवाबदेह कौन है। इन सवालों के जवाब कौन देगा। देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे या एनटीए चीफ प्रदीप कुमार जोशी देंगे। किसी को तो बताना होगा ना कि एआई के कथित इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल का शिकार जो बच्चे हुए हैं उसका दोषी कौन है। चुप रहने से काम अब नहीं चलेगा, जिम्मेदारी तय करनी ही होगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसे लिखा था हमारे साथी सूरज ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।